ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। कैंसेरियंस, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जीज कुछ, मे बी इट इज़ अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज दैट इज़ हैपनिंग। आप रिसेंटली आपने कुछ ऑन और इन द पास्ट कुछ एंड हुआ था। योर लाइफ इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज। और यहाँ कोई पर्सन है जिनको आप बेहद पसंद करते हैं। लवर्स एनर्जी आ रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। डीप इमोशंस, लविंग एनर्जी और द वन हु इज़ मेंट फॉर यू। ओके, आप किसी कनेक्शन से भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो अवॉइड कर रहे हैं या इट इज़ अबाउट कि आप कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन अ सिचुएशन। ऐसा लगता है कि यू आर फाइंडिंग आउट समथिंग। मुझे लगता है कि uh, ऐसा लग रहा है कि आप किसी इशारे का वेट कर रहे हैं या डिवाइन डिवाइन टाइमिंग या किसी भगवान के किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई साइन मिले, या आप इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ कहे। ऐसी एनर्जी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड यस, ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। 7-7 एनर्जी आ रही है। आप नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। इंटेंस अट्रैक्शन है, इंटेंस इमोशंस है। ओके, ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं या टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है ये भी दुविधा में हो या खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चाहते हैं आखिर ये। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट कैरिंग अ बर्डन और अ प्रेशर। 9-9 एनर्जी, हु विल मेक अ मूव, कैसे चेंज आएगा, व्हाट विल हैपन। ये बर्डन एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, ये टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। आई टोल्ड यू ना कि ये सोच रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है कि ये इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं और इसलिए ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन है, पहले से ही इनका दिल टूटा हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और है बीच में। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या दिखाई दे रहा है। आई टोल्ड यू इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि somebody is fighting for you, या हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर अब जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए कोई न्यू ऑफर आ सकती है, ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, या इट इज़ अबाउट कि कोई नई शुरुआत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। और आई टेल यू एक कोई न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ये एनर्जी है। सिंगल्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू पर्सन या कोई कोई एफर्ट्स पुट करना चाहता हो इस रिलेशनशिप में, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हो, या कोई न्यू पर्सन हो। और देखते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर। आई टेल यू इट इज़ अबाउट कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, ट्रस्ट करना, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एज यू रिवील, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, ओके, तो करंट सिचुएशन यही है दैट यू नीड टू टॉक टू ईच अदर। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। हो सकता है कि आप
आपको ये महसूस होता है कि यस आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए, वो इमोशंस हैं, ओके आपकी फीलिंग्स जो है वो रियल है, इट इज़ अबाउट, बट उसको एक्सप्लोर करना है, उसको एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस भी करना है, ये एनर्जी दिखाई दे रही। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बी फेथफुल, और आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक, शायद हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, आगे फ्यूचर में भी एनर्जी यही है दैट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो सकता है कि आपको वो मैसेज मिल जाए, या हो सकता है कि वो ऑफर जो आप वेट कर रहे हैं, या अल्टीमेटली चीज़ें आगे बढ़ें, आपको आप लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं विद करियर, और कुछ और मैसेजेस आएंगे तो हम ज़रूर देखेंगे, तो उसके लिए आप बने रहिए। करियर वाइज अगेन इट इज़ अबाउट लाइक, मुझे लगता है आप यू आर गेटिंग रिड ऑफ अ टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। हो सकता है कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, अब आपको पता चल गया है कि व्हाट इट इज़, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, कि प्रेशर कहाँ से है, और ये एनर्जी है। तो इट इज़ अबाउट दैट आप या तो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके चार्ट में 7 एनर्जी बहुत आ रही है, 7 7 ये नंबर आप देखते हो, तो आई थिंक इट इज़ अ हायर कॉलिंग, आपको गाइड किया जा रहा है। तो अब जब भी आप ये नंबर देखते हैं तो आप ये समझ जाइए कि डिवाइन आपको इशारा कर रहे हैं टू वर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ओके आपको आगे की तरफ। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, इट इज़ अबाउट यू मे गेट रिकग्निशन ऑफर, ओके तो एक्सप्लोर कीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, एक जगह स्टक मत रहिए। आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा, कुछ बेहद खूबसूरत आगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैजिशियन एनर्जी आ रही है, तो बजाय कि आप उस एंडिंग को लेके बैठे रहे, बजाय कि आप ये सोचते रहे कि ये टॉक्सिक है, ऐसा है वैसा है, वाई नॉट टू चेंज। आपने वो कहावत सुनी है ना दैट इफ यू डोंट फील लाइक वेयर यू आर, अगर आपको पसंद नहीं है, इफ यू आर नॉट लाइकिंग, देन यू शुड मूव, यू आर नॉट अ ट्री, ओके तो इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू चेंज। तो उसके लिए आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए, अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलेगी। नाउ टेम्पल पाथ, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो, बट मैंने आपको बोला ना हायर कॉलिंग है, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ पाथ शो किया जा रहा है टूवर्ड्स रिलेशनशिप, टूवर्ड्स करियर और एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको डिवाइन इशारा कर रहे हैं आपको आगे की तरफ, और आने वाले खतरों की तरफ भी, मतलब हो सकता है कि वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये इससे आपको बच के रहना है। वर्क प्लेस ऑल्सो, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट। सो अपने पे भरोसा रखिए, किसी और के ऊपर भरोसा मत कीजिए। मनी मैटर्स पे खुद पे भरोसा कीजिए, किसी और पे नहीं, जो आप फैसले लेना चाहते हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट यू, कि आपको भी खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट कि यू आर हेडिंग टूवर्ड सक्सेस। पता नहीं फाइनेंशियली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद हो सकता है कि गेयर अप करने के लिए बोला जा रहा है, आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए बोला जा रहा है, बट ये एक नई जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी कोई न्यू जर्नी की शुरुआत हो सकती है, और इट इज़ अबाउट मूवमेंट। और हो सकता है कि उससे पहले आप थोड़ा वक्त ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए कुछ हफ्तों में हो सकती है, कुछ महीनों में हो सकती है। और देखिए अगेन इट इज़ अबाउट ऑप्शंस, आई टोल्ड यू ना कि लाइफ इज़ गिविंग यू ऑप्शंस, या आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकती है। तो वाई नॉट टू एक्सप्लोर, कि आप एक्सप्लोर कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, ओके समय का सदुपयोग या रिसोर्सेस का सदुपयोग, क्या बोलते हैं उसको, है ना, दैट इज द एनर्जी, यस। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस पार्ट, आई थिंक इट इज अबाउट आप पास्ट एनर्जी में से निकल रहे हैं धीरे धीरे, या कमिंग आउट ऑफ द पास्ट। बिफोर इट वॉज लाइक कि आप पहले पास्ट में ही फंसे रहते थे, बट देर इज समथिंग, आई टोल्ड यू, इट इज अबाउट अ चेंज दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके नाउ इट इज अबाउट दैट abundance इज कमिंग इन टू योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में वो abundance आती हुई दिखाई दे रही है। एंड फिर से अपने आप को दोबारा उस चीज़ में नहीं फंसाना है, एंड उस चीज़ में से लेसन्स लर्न करने हैं, लाइक पास्ट में से कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। आई थिंक कुछ के लिए हो सकते हैं नवरात्रे आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है, फेवरेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट स्टैपिंग इन टू योर फेमिनाइन एनर्जी, कनेक्टिंग विद योर फेमिनाइन एनर्जी, ओके या हो सकता है कि आप माता रानी में बिलीव करते हैं, डजेंट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ अबाउट
सब एक ही है, ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ। तो इट इज़ अबाउट दैट टैपिंग इनटू योर फेमिनाइन एनर्जी, दैट यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, यू आर रेडी टू ब्लॉसम। और आपको कहा भी जा रहा है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर में आइए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़िए। यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल, चेंज, देन ओनली आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है, अब चाहे कुछ भी हो। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट दैट यू आर स्टेपिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप उस पाथ पे भी बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल। तो ये कई लोगों के लिए हो सकता है। तो उसके लिए पहला स्टेप है, इट इज़ अबाउट पास्ट लेसन। एक्चुअली पहला स्टेप ये होता है कि इस जोन में से निकलना, 10 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीशन, ठीक है, लाइफ साइकिल आपको पता चल गया है कि बस अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का, पुराने चैप्टर क्लोज हो गए हैं। देन इट इज़ अबाउट टैपिंग इनटू योर एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, खुद को टाइम देना, नर्चर करना, सेल्फ लव, ग्रोथ, and then it is about that your awakening. So this is what we are getting for all the people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.